आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी का मामला आज पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एनसीआर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। एक वकील ने चीफ जस्टिस यूयू ललित की सदारत वाली बेंच के सामने इस मामले का जिक्र करते हुए जल्द समाअत का मुतालबा किया। इस पर अदालत ने मामले की समाअत 10 नवंबर को करने का हुक्म दिया। मामले का जिक्र करते हुए दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि दिल्ली एनसीआर में हवा बहुत ख़राब सतह पर पहुंच गई है, इस पर फौरी एक्शन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से AQI की सतह 500 तक पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर का AQI कभी 500 तक नहीं पहुंचा। अदालत को इस पर फौरी मदाखलत की ज़रूरत है, जिसके बाद अदालत ने 10 नवंबर को समाअत का हुक्म दिया। राजस्थान में अक़लियतों की तरक्की के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। राजस्थान में 1 साल बाद असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। यहाँ वोट बैंक की सियासत तेज़ हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सियासत को हवा दी है। राजस्थान में साल 2023 में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने के पार्टी के फैसले के बाद ओवैसी ने 1.5 माह पहले यहाँ का 2 रोज़ा दौरा किया था। कांग्रेस हुकूमत भी उस वक्त सरगर्म हो गई जब इंतखाबी ज़मीन की तलाश में लगे ओवैसी ने अक़लियती वोट बैंक के हवाले से कोशिशें शुरू की। ओवैसी ने अपने दौरे के दौरान इल्ज़ाम लगाया था कि राजस्थान हुकूमत 65 लाख की मुस्लिम आबादी के लिए अपने बजट में 100 करोड़ रुपए का भी बंदोबस्त नहीं करती है। ओवैसी के दौरे के बाद रियासत की कांग्रेस हुकूमत भी अक़लियतों को काबू में रखने के लिए काफ़ी सरगर्म हो गई। हाल ही में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अक़लियतों के लिए 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ऐलान किया था। गुजरात में असम्बली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म मोदी इतवार को रियासत में पहली बार करेंगे रैली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात में इंतखाबात के ऐलान के बाद ये उनका रियासत का पहला दौरा होगा। प्रोग्राम के तहत PM मोदी भावनगर, सुरेंद्र नगर और वलसाड़ जाएंगे। वो यहाँ इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। गौरतलब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को गुजरात असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 182 सीटों वाली गुजरात असम्बली के इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। पहले मरहले के तहत 21 दिसंबर और दूसरे मरहले में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात के नताज के साथ 8 दिसंबर को नताज का ऐलान किया जाएगा। नौजवान को नाबीना बनाकर हाथ पांव तोड़कर भिखारी गैंग को 70,000 रुपये में बेच दिया गया। कानपुर के नौबस्ता थाने इलाके से एक इंसानी स्मगलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौबस्ता के रविंदर नगर रिहायशी सुरेश माझी 30 साल 6 महीने पहले नौकरी की तलाश में बाहर घूम रहा था। इस दौरान विजय नाम के एक शख्स ने उसे यरगमाल बनाकर उसका हाथ पांव तोड़ दिया और आंखों में केमिकल डालकर अंधा कर दिया। बादशाह मुलजिम ने राज नाम के एक नौजवान को 70,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। मामला सामने आने के बाद जुमेरात के रोज़ इलाक़ाई कौंसलर प्रशांत शुक्ला ने नौबस्ता पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान हंगामा भी हुआ, जिसके बाद ACP गोविंद नगर विकास कुमार पांडे ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मुलजिमिन के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। दबाव में शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी घरेलू हिस्स बाजार दबाव के हालत में काम करता नजर आ रहा है। फरोख्त के दबाव की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स सुर्ख निशान में कायम हैं। घरेलू शेयर बाजार ने आज कारोबार का आगाज़ नेगेटिव ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से दबाव में किया। कुछ देर के लिए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने भी उछाल भरने की कोशिश की, लेकिन फरोख्त के दबाव की वजह से दोनों इंडेक्स नीचे गिरकर कारोबार करने लगे। सुबह 11 बजे तक कारोबार के दौरान सेंसेक्स 0.26% और निफ्टी 0.14% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मुखालिफ सिमत से आ रही एम्बुलेंस कंटेनर से टकरा गई। 2 की हुई मौत, 3 हुए जख्मी। पुलिस सुपरिटेंडेंट दही डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि कल रात तकरीबन 12:30 बजे थाना मसूरी इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक एम्बुलेंस मुखालिफ सिमत से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में सवार 2 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि ट्रक ड्राइवर समेत 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस तमाम जख्मियों को संजय नगर के डिस्ट्रिक्ट जॉइंट अस्पताल ले गई, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देखकर उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया।
मरने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को रवादवा कर दिया। महकमा इनकम टैक्स ने कांग्रेस एमएलए प्रदीप यादव, अनूप सिंह समेत 9 लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। जुमे की सुबह झारखंड में महकमा इनकम टैक्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है। महकमे की टीम ने कांग्रेस के 2 लीडरों के ठिकानों पर छापा मारा है। महकमा इनकम टैक्स की टीम पुड़िया हाट के एमएलए प्रदीप यादव की गोड़ा रिहायशगाह और अनूप सिंह की रांची और बीरमो रिहायशगाह पर छापेमारी कर रही है। इन मुकामात पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात की गई हैं। महकमा इनकम टैक्स ने रियासत में 9 अफराद के ठिकानों पर छापे मारे हैं। कांग्रेस लीडरों के अलावा रांची में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, बीरमो वाक़े कोयला ताजिर अजय सिंह के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीरमो में छापे के वक्त एमएलए अनूप सिंह मौजूद नहीं थे, उनके घर में सिर्फ उनकी मां मौजूद है। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.